ऐसी बेटियों से तो अच्छा शिवचरण गुप्ता जी बे औलादी रहते। अपनी तीनों बेटी को एक बाप ने अच्छी शिक्षा दी, उन तीनों बेटी का अच्छे घर में रिश्ता किया, उस शादी में भैया बहुत सारा पैसा लगाया, लेकिन जब बाप के ऊपर भैया मुसीबत की घड़ी आई तब वो तीनों बेटी अपने बाप के जनाजे तक में शामिल नहीं हुई। और इंसानियत तो तब खत्म होगी जब बाप की चिता जल रही थी तो एक बेटी वीडियो कॉल पे बोलती है 5100 देकर कि और कितना टाइम लगेगा इसको जलने में। अभी और कितना टाइम लगेगा तो हम लोग लेके नहाएंगे और नहाएंगे। दरअसल ये जो शिवचरण गुप्ता जी है ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मुंबई में ये बहुत बड़े व्यापारी थे, अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान मकान में रहते थे जहां पर इनके साथ तीनों बेटियां रहती थी। इनका कोई बेटा नहीं था। उन तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, उन तीनों बेटियों की शादी में इतना रुपया खर्च किया कि कोई सोच नहीं सकता। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो एक सरकारी टीचर है जो कि नेपाल में रहती है, और जो दूसरी बेटी निशा है भैया वो भी उत्तर प्रदेश में एक टीचर का रोल निभा रही है। और जो इनकी तीसरी बेटी प्रिया है वो शादी के बाद मुंबई महाराष्ट्र में ही रहती थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन एक दिन शिव कुमार के जीवन में दिखाई देता है कि उन पे कर्जा हो चुका है, और उस कर्जे के चलते शिव कुमार जी को भैया अपना पूरा जो आलीशान मकान था वो बेचना पड़ गया, और जितना बचा कुचा पैसा था वो अपनी बेटी की शादी में लगा चुके। फिर अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम तीनों बेटियों में से कोई तो मुझे रख लो, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो तीनों बेटी और तीनों बेटियों के दामाद ने मना कर दिया रखने से। फिर ये मजबूर होकर हरियाणा के सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहने लग गए। और साल 2024 में शिवचरण गुप्ता की पत्नी की भी मौत हो जाती है, और पत्नी की मौत के बाद वो अकेले पड़ जाते हैं, और आखिरकार 3 अगस्त 2026 के दिन उनकी मौत हो जाती है। और फिर जब चिता की बारी आती है तो वृद्धाश्रम का जो मैनेजर है वो तीनों बेटियों को कॉल करता है, तो उसमें से एक बेटी बोलती है कि मैं अपने पिता के लिए 5100 दान कर रही हूँ। उसमें से दूसरी बेटी बोलती है कि मैं अपने पिता के लिए वीडियो कॉल पे आ जाती हूँ। जब वीडियो कॉल चल रहा था, पिता की चिता जल रही थी, तब वो बेटी बोलती है कि कितना समय लगेगा इसको जलने में, और आखिर में और शब्द बोलती है कि मुझे खाना खाना है, नहाना है, जल्दी करो ना। और तीसरी बेटी को अपने पिता से कोई मतलब नहीं था। और फिर उसके बाद वृद्धाश्रम के मैनेजर बोलते हैं तीनों बेटियों से कि हम उनकी अस्थियां को यहीं रख दें, आप लेने आएंगी क्या? तो तीनों बेटी बोलती हैं कि हमें क्या मतलब, आपने अंतिम संस्कार कर दिया तो आप ही अस्थियां बहा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बाप था भी और नहीं भी है। और इसी को तो बोलते हैं कलयुग का जमाना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बेटे बेटियों पे न्यौछावर करने से पहले ना 10 बार सोचना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार फॉलो कर लेना और लाइक भी कर देना।